जी जनाब, तो आगे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज की हमारी टिप्स एंड ट्रिक है अबाउट वेवी बैकग्राउंड। आइए मैं बहुत ही आसान आपको बता दूं कि किस तरह से वेवी बैकग्राउंड बनता है और कहां कहां आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं सिंपल एक लाइन टूल से लाइन ले रहा हूं। इस तरह से मैंने एक लाइन ले ली है। इसके मैं वेट को यहाँ पे कर देता हूँ 8 पॉइंट। ठीक है, आप इससे ज़्यादा भी इसकी थिकनेस दे सकते हो। और इसको मैं ड्रैग करके इसकी एक कॉपी नीचे और कंट्रोल डी से इसकी मैं कुछ मल्टीपल कॉपियाँ मैंने ले ली हैं। आपको जितनी लेनी हो आप ले लेना, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप पूरे आर्ट बोर्ड पे लेना चाहो तो पूरे आर्ट बोर्ड को आप एक वेवी बैकग्राउंड के तौर पे बना सकते हो। मुझे सिर्फ समझाना है इसलिए मैंने सिर्फ इतना लिया है। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ। यहाँ एक हमारे पास ऑप्शन है इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट, जिसको मैं बहुत तफसील में इसकी डिटेल क्लास मौजूद है। नहीं पता क्या होता है तो जाके क्लास देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आके इस पर प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे आ रहा है सेकंड ऑप्शन मैक विद मैश। अब मैश क्या करता है ये तमाम ही बातें मैं बता चुका हूँ, यहाँ डिटेल में नहीं जाऊँगा। यहाँ मैश के रोज एंड कॉलम्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 8 एंड 8 आ रहे हैं क्योंकि मैंने पहले लिए हुए थे, इसलिए आपको क्या मिलेंगे मैं नहीं जानता। और उसके बाद यहाँ प्रीव्यू पे चेक लगाइए तो आपको दिखा देगा ये आपके 8 जो है कॉलम आ गए और 8 ही जो है आपकी रॉज आ गई हैं। आपने जो बनाया है ग्रुप इसके अंदर, मैं इसे ओके कर देता हूँ। उसके बाद मुझे इसे वेवी इफेक्ट देना है। तो वेवी इफेक्ट में आपको पता है वेव ऊपर नीचे जा रही होती है, चल रही होती है। तो उसी तरह हम अपने इन कॉलम्स को वेवी इफेक्ट ज़रूर लगाएंगे। उसके लिए तरीका ये है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लीजिए और इसमें से किसी भी एक कॉलम को इंडिविजुअली सेलेक्ट कर लीजिए और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से उसे अप साइड के ऊपर शिफ्ट की मदद से ऐसे एक वेव दे दीजिए। देखिए इसमें एक वेव्स आ गई है। ठीक है, कंट्रोल जेड कीजिए, दोबारा देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करना तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपने इस वाले कॉलम को सेलेक्ट किया है। ठीक है, और साथ ही आप एक कॉलम छोड़ के ये वाला कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट की मदद से आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इस वाले कॉलम को छोड़ के अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट की मदद से आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और चाहे तो आप इंडिविजुअली कॉलम को एक साथ सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और शिफ्ट की मदद से मैंने इसे थोड़ा सा अप साइड पे ड्रैग किया है। तो ये देखिए मेरा एक वेवी सा यहाँ इफेक्ट बन चुका है। तो ये थी बेसिक ट्रिक कि अगर आप वेवी बैकग्राउंड बनाना चाहते हो तो इस तरह से आप बना सकते हो। ज़रूरी ये नहीं है कि आप इसे इसी तरह से पूरी रॉस को सेलेक्ट करो। आप इसमें से किसी इंडिविजुअल पॉइंट को भी अगर मैं यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट करके उसमें वेव देना या उसके साथ जो भी उसकी पोजीशन को चेंज करना चाहूँ तो मैंने कुछ रैंडमली लिए हैं तो मैं वो भी कर सकता हूँ। देखिए हो जाएगी, क्योंकि मुझे वेवी बैकग्राउंड बनाना था इसलिए मैंने पूरे कॉलम्स जो है वो सेलेक्ट कर लिए। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। जनाब जब आपका ये काम हो जाए तो अब आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट में दोबारा से जाना है, इन्वेलप एंड डिस्टॉर्ट, और इसे कर देना एक्सपैंड, ताकि जो भी डिस्टॉर्ट की इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई हुई थी वो फॉर एवर इसके ऊपर आके अप्लाई हो जाए। तो जनाब ये था आपका एक वेवी सा बैकग्राउंड या वेवी इफेक्ट बनाने का तरीका जो हमने लाइंस पे ड्रॉ किया। आप इसे स्क्वायर पे भी ड्रॉ कर सकते हो। आप इसे जिस तरह का भी आपकी ड्राइंग हो उसके ऊपर इसे इजीली इसी प्रोसेस के तहत अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ये मुझे अगर ये लाइन की जगह डॉट फॉर्मेट में होता है या डॉटेड वेव्स होती तो मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगती। तो उसके लिए आप क्या करोगे, बहुत सिंपल ट्रिक है यार, कोई इसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं इसी की एक कॉपी यहाँ ले रहा हूँ और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ये लाइंस की जगह डॉट्स में चाहिए। तो मैं इसको सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये मैंने लाइन पे बनाया था। लाइन क्या होती है हमारी, स्ट्रोक। तो मैं स्ट्रोक की प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ, यहाँ इसे कह रहा हूँ राउंड कैप, राउंड ज्वाइन, और यहाँ मैं इसे कह दूंगा डैश। जैसे ही मैंने इसे डैश किया है यहाँ गैप है मेरा 10। ठीक है, आप इस गैप को कम कर दो, 8 कर दो। ठीक है, और चाहे तो आप इसके जो डॉट है इसका वेट भी कम कर सकते हैं यानी कि लाइन का, और सिंपल एंटर कर दीजिए। लीजिए जनाब, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, आपने सिर्फ सिंपल उसकी कॉपी ली है, लेकिन आपने एक डॉटेड वेव इफेक्ट भी यहाँ पे तैयार कर लिया। अब मज़े की बात यह है कि अगर आप चाहते हो कि यार बैकग्राउंड के अलावा मैं इसे किसी शेप पे भी अप्लाई करूँ तो ज़रूरी नहीं है, आप कर सकते हो। मैं यहाँ से अगर एक सर्किल सिंपल सा ले लूँ, ये सर्किल, और मैं चाहता हूँ कि सारे डॉट, मैं इसे डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक पे ला रहा हूँ, ये सारे डॉट इस सर्किल के अंदर मुझे वेवी तौर पे नज़र आए तो बिल्कुल आ सकते हैं। मैं इसको सर्किल को थोड़ा छोटा कर लूँ और यहाँ ला के रख लेता हूँ इसके यहाँ पे सेंटर में, या इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए आप और इसे
इस तरह से सेंटर अलाइन कर लें और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं थोड़ा यहाँ ले आऊँ, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ना कोई मुझे फिल नज़र आए और ना ही कोई स्ट्रोक नज़र आए। हाँ, अलबत्ता इसके ऊपर मेरा सर्किल है, मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक कीजिए, मैक क्लिपिंग मास्क लीजिए जनाब। कितनी खूबसूरती से आपने एक सर्किल के अंदर वेवी डॉटेड इफेक्ट जो है वो लगा दिया। ज़रूरी नहीं सर्किल ही हो, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप बना के उसके ऊपर वेवी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। बिल फर्ज कि मैं यहाँ ये चाहता हूँ कि ये हार्ट शेप इसमें आ जाए, मैं इसको छोटा करता हूँ पहले, है ना, के ऊपर यहाँ पे लाके मैं रख देता हूँ इन दोनों को। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। मैं अब इसका फिल एंड स्ट्रोक बंद कर रहा हूँ। हाँ, अगर मैं चाहता हूँ कलर भी रेड हो तो मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, इसके स्ट्रोक के कलर को यहाँ पे रेड कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट किया है, मैक क्लिपिंग मास्क लीजिए जनाब, आपने एक वेवी हार्ट शेप ड्रॉ कर ली। तो ये थी बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक अबाउट वेवी डिज़ाइन। आप इसे एज अ बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हो, अपनी शेप पे भी यूज़ कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वेवी टिप्स एंड ट्रिक है ये अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक के साथ।